तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मैं दिल्ली से चल करके मैं हापुड़ पहुंचा हूं और जैसा कि मैं आज बता देना चाहता हूं कि आज बाबा साहब का जो 67 महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं यहाँ हापुड़ में। और जैसा कि ये पूरा देश मना रहा है, विश्व मना रहा है, क्योंकि आज जो हापुड़ में जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखा गया है। आज शोक सभा के रूप में नहीं बल्कि सोच सभा के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे बीच में है अच्छा ऊपर डॉक्टर श्याम कुमार जी हैं, जो कि चेयरमैन है देव नंदिनी हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर भीम कुमार गौरव जी जो गौतम जी जो कि अपर पुलिस अधीक्षक हैं लखनऊ से। हम लोगों से विचार लेंगे कि आज कोई ऐसा कोई दिन नहीं है, मगर आज शोक सभा तो है, मगर उसके साथ साथ में सोच सभा भी मनाया जा रहा है। सर स्वागत है आपका आवाज भारत से। सर क्या आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो बहुजन समाज है उसके लिए? आज के दिन यही संदेश है कि बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी हम लोगों की कि अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आपस में संघर्ष करें, समस्याओं से संघर्ष करें और आगे बढ़ें। 68 साल हो गए हैं बाबा साहब को गए हुए। बाबा साहब को ये समाज फॉलो भी कर रहा है, संविधान को भी मान रहा है और जो भी कानून होते हैं वो फॉलो कर रहा है, मगर आप अभी मतलब शिक्षा में इतना पीछे क्यों? देखिए, शिक्षा में तो हम लोग सदियों से पीछे थे और कुछ कुरीतियाँ थी समाज में, वो कुरीतियाँ समाप्त हुई हैं। समाज विकसित हो रहा है, देश विकसित हो रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा और हम लोग भी निस्संदेह आगे बढ़ेंगे। नहीं, इस समाज में तो बहुत से ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आप खुद मतलब इतने हैं, आपने बड़े मंच के सामने भी कहा है। देखिए, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और पे बैक टू सोसाइटी जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो समाज के लिए मेरा जो दायित्व है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझे इस जिम्मेदारी को लेना होगा और तभी जो भी व्यक्ति है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है उसको इस बात को समझना होगा और उन लोगों को आगे आना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। चलिए, इसी के साथ में हमारे साथ में डॉक्टर साहब। सर आज के दिन क्या संदेश है? जैसे देखिए, आज के दिन का हम लोगों ने यहाँ मोटिव रखा गया है आज की सभा का। ये शोक सभा नहीं है, ये सोच सभा है, यानी एक थॉट। कोई भी महापुरुष है, हम भगवान बुद्ध से ले ले और बाबा साहब तक आ जाए, तो उनके जाने का मतलब ये नहीं कि उनके जाने से उनका जो थॉट प्रोसेस वो लेकर के चले हैं वो खत्म हो गया है। उनका मैसेज उनकी किताबों के माध्यम से, उनके कार्यों के माध्यम से हम सब के सामने है और वो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। हमारे लिए मकसद, जो हमारे जीवन का मकसद कायदे से होना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं एक सर्जन के बतौर या डॉक्टर के बतौर में जो कार्य कर रहा हूँ या अस्पताल चला रहा हूँ, या आप एक टीचर हैं या कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा है, तो वो अपने आप में एक प्रकाश स्तंभ की तरह बने, खुद को भी रोशन करे और लोगों को भी रोशन करे। तो सर क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं कड़ी जो बताया जाता है कि हमेशा ही दलित, बहुजन, उनको उत्थान करने के लिए, मतलब कि इतने सालों में अभी ये उत्थान क्यों नहीं? देखिए, अगर आप क्यों नहीं है? हम नहीं, ऐसा नहीं कि उत्थान नहीं हुआ, बहुत चीज आया है। सोसाइटी की सोच में बहुत बदलाव आया है, हम सबकी अपनी सोच में बहुत बदलाव आया है। हम इन 2-3 पीढ़ियों को अगर आप देख लें, अब से 100 साल पहले का आप विवरण देख लीजिए, जब बाबा साहब के जीवन का हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, चाहे हम यूट्यूब पर देखें, चाहे हम बुक्स में पढ़ें, या चाहे हम किसी भी माध्यम से उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय जो समाज की व्यवस्था थी, एजुकेशन रेट क्या था? 0 था, कुछ भी नहीं था। किसके पास क्या था? आर्थिक रूप से सब लोग अक्षम थे। आज एक बहुत बड़ा तबका सक्षम है, एजुकेशन के द्वार सबके लिए खुले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और दिन प्रतिदिन ये बदलाव आता ही जा रहा है। हमारे लिए हमारे जीवन का जो मकसद होना चाहिए कि इस प्रगति को हम या इस बदलाव को थोड़ी तेजी दे। मगर द्वार तो खुला जा रहा है, मगर वहां पे उस द्वार में हर वर्ग के लोग तो नहीं जा रहे हैं। मतलब जैसे गरीब के बच्चे वो नहीं जा रहे हैं, वो कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास मतलब 1-2 लाख रुपए या जो भी कोर्स के जो पैसे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी कमी है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच पा रहे। मैं जिस फैमिली से मैं आया हूँ, या हम सब लोग जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से हम सब लोग आए हैं, तो हमारे पास एक पीढ़ी पहले क्या था? कुछ नहीं था।
तो अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप प्रोफेसर साहब हैं, आप प्रोफेसर साहब हैं, तो हम सब लोग जो खड़े हैं, तो देखिए एक बदलाव की तरह है। और कितने जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो निकल करके आ रहे हैं, आप देखिए कि उनके बहुत सारे तो वो हैं जिनके फादर लेबर क्लास है। तो ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा तेजी देने की जरूरत है। और जैसे एसपी साहब ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि पे बैक टू सोसाइटी जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर हमें और ज्यादा अमल करने की जरूरत है। तो चलिए हम प्रोफेसर जी के साथ में भी हम वार्तालाप कर लेते हैं। सर, एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो एजुकेशन दर है वो कमी आई है, वो वजह क्या है? नहीं, मैं सबसे बड़ी वजह मानता हूं कि जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं और अंधविश्वास है, और इससे बड़ी वजह है शराब। हमारे समाज के लोग इन सब के पीछे पड़े हुए हैं। अगर वो इस चीज को छोड़ दें तो निसंदेह मैं मानता हूं कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। नहीं, ये नहीं लगता है कि मतलब कि जो बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर या कुछ वो पर कोई कोर्स करना चाहें तो उनके पास कहाँ मतलब लाख 2 लाख, मतलब अब तो डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं अभी एक रिक्शा वाला तो नहीं बना सकता ना। मैं एक शिक्षा के पेशे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज हमारे समाज के बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ, काफी बच्चे भटके हुए हैं जिनका इस मोबाइल के युग में नाश किया हुआ है। ये मोबाइल जो आजकल बट भी रहा है, सरकार भी दे रही है, लेकिन मैं जो मेरी अपनी निजी राय है, शिक्षा के निजीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और जितने भी मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट है उसको बंद किया जा रहा है। और कहीं मतलब कि जो अभी यूपी की मैं बात बता रहा हूँ, आंकड़े में बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। ये निसंदेह बहुत गलत है, क्योंकि जो गरीब वर्ग है वो सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ रहा है, और आज की डेट में जो निजीकरण है ये हमारे लिए घातक है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और मैं हमेशा आगे प्रयास करूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, खासकर गरीब वर्ग के, दलित वर्ग के बच्चे हैं, उनको हम पे बैक सोसाइटी के तहत ऐसे संस्थान खोलें, जो मैंने अभी कहा भी है अपने वक्त में, कि जहां हमारे बच्चे पढ़ सके। क्योंकि मैं खुद एक मेरठ के अंदर कुमार हॉस्टल है, वहाँ पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे जितने बच्चे गरीब बच्चे थे और सबने अच्छा प्रयास करके आज अधिकारी पद पर सभी लोग हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जो गरीब बच्चे हैं अपने निजी स्तर से, अपने समाज के स्तर से उनको आगे बढ़ाएं। मगर नौकरियां तो रही नहीं है, निजीकरण ऐसे मतलब कि बढ़ता जा रहा है कि मतलब जो भी संस्थान है सरकारी वो निजीकरण की तरफ जा रही है। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। जो समाज के लोग हैं या जो भी लोग गरीब हैं उन सबको मिलना होगा और इस निजीकरण के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चलिए, तो बहुत सार्थक विचारों के साथ में हमारे साथ में प्रोफेसर साहब भी थे, जो कि आज काफी खास दिवस है, जो कि शोक सभा नहीं बल्कि ये सोच सभा